हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में पढ़ना है होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है। इससे पहले हमने मैनेजिंग डायरेक्टर को पढ़ा था। आज की क्लास में हम होल टाइम डायरेक्टर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन है और ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखें कि होल टाइम वर्कर, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि होल टाइम वर्कर क्या होता है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर में पता चल रहा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है। वैसे होल टाइम डायरेक्टर से, होल टाइम से ही पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्टर होगा ये होल टाइम मतलब पूरे समय के लिए काम करेगा। इसका जो वर्क होगा या इसके जो भी काम होंगे पूरे समय के लिए होंगे। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी देर के लिए आके करके चले जाना है, नहीं, आपको पूरा ही टाइम कंपनी को देना है। तो ये इसके नाम से ही पता हमें चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार डेफिनेशन के साथ। Who works full-time director are those who works full-time and is actively involved in the daily management। ठीक है, फुल फुल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? वो डायरेक्टर जो कि पूरे ही समय के लिए फुल टाइम वर्क करता है, हु वर्क्स फुल टाइम एंड इज एक्टिवली इन्वॉल्व होता है डेली के मैनेजमेंट में। मतलब डेली जो भी चीजें मैनेज करनी है उसमें वो डेली ही उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और पूरे ही टाइम के लिए वो क्या करता है, काम करता है। फुल टाइम वर्क होता है उसका, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है वो डेली के मैनेजमेंट में। जो भी चीजें डेली के बेसिस पे मैनेज करनी होती है उन सारी चीजों में वो डेली बेसिस पे मैनेज करता है ऑफ द कंपनी कंपनी की। ही शी, चाहे वो ही हो या शी, इस मतलब इस जगह पे फुल टाइम डायरेक्टर चाहे वो ही भी बन सकता है या शी, मतलब या तो लड़का भी बन सकता है या लड़की भी, चाहे ही हो या शी, paid as a employee of the company and looks after important operation like administration, finance, production, etc। ही मतलब जो वो डायरेक्टर होगा उसे पेड किया जाता है एक एम्प्लॉय की तरह। और वो उसका काम क्या होता है, जब उसे मतलब पे करने के बाद वो एक पोजीशन पे दिखता है। चाहे वो पोजीशन एक एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है या प्रोडक्शन का होता है। मतलब या तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एक ऑफिस में ऑफिसर जैसा कोई उसका पोस्ट है, या एक तरह से नहीं कहते कि उसके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की सारी जो भी चीजें जो भी प्रोसेस है सब इनके अंडर में है, सारी चीज़ें यही देखेंगे वो चीज़ें। फाइनेंस पैसे से रिलेटेड है और प्रोडक्शन और मतलब जो भी प्रोसेस होती है, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उससे बेसिस है। तो ये सारी चीज़ें जो देखता है वो फुल वर्क करता है, पूरे समय के लिए काम करता है, उसे हम होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या, मतलब अगर हमको होल टाइम डायरेक्टर बनना हो तो हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर क्या चीज़ें ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो मेरा 21 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, मतलब मैं 21 साल की होनी चाहिए एटलीस्ट। 21 साल का जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है, फुल टाइम डायरेक्टर, वो 21 साल का तो होना ही चाहिए। उसके बाद मेंटली साउंड मतलब कि वो उसका मेंटली वो इतना एबल हो, इतना कैपेबल हो कि वो कोई डिसीजंस ले सकता है, उसे हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग भी उसकी अच्छी हो, वो डिसीजंस लेने में भी अच्छा हो। मतलब सिर्फ एक तरह से मेंटली सही होना। से बहुत लोग मेंटली ठीक नहीं होते तो उन्हें डायरेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस लेना होता है, हर चीज़ को देखना होता है, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो मेंटली साउंड उसकी अच्छी होनी, मतलब अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए, मतलब सब मिला के दिमाग से सही होना। ठीक है? फिर है हैज़ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बिज़नेस एंड मैनेजमेंट। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो भी पर्सन होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों ही होना चाहिए बिज़नेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है? और चौथी चीज़ ये है कि 4th पॉइंट ये है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करेगा एज़ अ होल टाइम डायरेक्टर। इनके थ्रू आपको होल टाइम डायरेक्टर के लिए क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। होल्ड्स अ डायरेक्टर डीआईएन, डीआईएन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब कि आपके पास डीआईएन नंबर भी होना चाहिए, जो बहुत कंपल्सरी होता है। अगर ये सही नंबर नहीं है या फिर ये नंबर नहीं है तो आप होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। और दूसरी चीज कि आपको कंपनीज एक्ट के थ्रू डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, निकाला ना गया हो। मतलब आप किसी भी कंपनी में काम किए गए हो और वहाँ पे कुछ भी अगर आपने ऐसा कुछ भी गलत किया हो या कुछ भी कंपनी के साथ गलत किया हो या कोई भी चीज़ें अगर आपने गलत की हो जिसकी वज़ह से कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग आपको निकाला जा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप दूसरे कंपनी में एज़ अ फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको क्या कर दिया गया है? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है
बाय अ अंडर कंपनीज़ एक्ट। समझ में आया? तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो ही आप मतलब सॉरी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो और अगर आपके पास जीआईएन नंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मेंटली साउंड अच्छी है मतलब आपकी 21 ईयर्स के हैं, तो आपको फुल टाइम डायरेक्टर के लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा। ठीक है? ये सारे क्वालिफ़िकेशंस नीडफुल होते हैं और अगर हम डिस्क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें कि मतलब एक नेगेटिव पॉइंट को देख लें, क्या चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं या फिर क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि अगर ये चीज़ हम करेंगे तो हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, हमें होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। तो सबसे पहले कि अनसाउंड माइंड वही चीज़ अगर यहाँ पे मेंटली साउंड माँग रहा है तो मतलब यहाँ अनसाउंड नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप डिसीज़न्स नहीं ले सकते, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिचुएशन को नहीं समझ सकते, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो भी होल टाइम डायरेक्टर बनना चाहता है, वो अपने डेब्ट को पे नहीं कर पाया हो। अगर उसका कोई डेब्ट है और वो पे नहीं कर पाया, वो अभी अपने डेब्ट को दे नहीं पा रहा है, कंप्लीटली पे नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने कर्ज़े को ख़त्म नहीं कर पा रहा है, तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और इसी की वजह से उसे होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। हैज़ अप्लाइड टू बी डिक्लेयर एन इंसॉल्वेंट और अगर कोर्ट के थ्रू भी ये चीज़ बता दी गई कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आपने पे नहीं किया है, आपने डेब्ट भरा नहीं है और इसी की वजह से आपको क्या बोलते हैं हम या फिर आपने खुद कह दिया, आपने ये चीज़ खुद कह दी कि मैं डेब्ट नहीं भर सकता, मैं अपने कर्ज़े को ख़त्म नहीं कर सकता अगर कोर्ट में जाके, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। हैज़ नॉट पेड कॉल्स मतलब जो भी शेयर्स के पैसे थे वो भी नहीं दिए हों। अगर कभी आपने शेयर्स किसी कंपनी में खरीदा हो और वहाँ का अगर आपने या फिर शेयर्स के पैसे नहीं दिए हों तब भी आपको नहीं बनाया जा सकता है। डिस्क्वालीफाई बाय एनी कोर्ट अगर कोर्ट के थ्रू भी कोई डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, कोर्ट के थ्रू आपको कोई पनिशमेंट या कुछ भी ऐसा मिला हुआ है, जिसकी वज़ह से कोर्ट ने भी आपको कहा है कि आप नहीं कुछ भी कर सकते, आप कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो नहीं बन सकते। इट्स ऑलरेडी डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर इन अनदर कंपनी और अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो फिर आप किसी कंपनी में दूसरे कंपनी में आप होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते, एक्सेप्ट अलाउड बाय लॉ। अगर आपको लॉ अलाउड करती है कि ठीक है, आप एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, दूसरे में भी बन सकते तभी बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मतलब कि अगर कोर्ट के थ्रू कोई पनिशमेंट मिला है, किसी भी वजह से आपने कुछ भी गलती की हो, आपको जेल हुई हो या फिर कोई भी पनिशमेंट मिली हो, तो भी आप फुल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये हमारे क्वालिफ़िकेशन है, डिस्क्वालिफ़िकेशन है कि अगर क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जिसकी वजह से हम होल टाइम डायरेक्टर बनेंगे और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम होल टाइम डायरेक्टर नहीं बनेंगे। और होल टाइम डायरेक्टर होता क्या है? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे अबाउट होल टाइम डायरेक्टर के। सो पसंद आए हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।